लग रही हो और ऐसे में कोई चटपट ऐसे नाश्ते का वीडियो आप देख रहे हो तो मन तो करता ही है बना के खाने का, लेकिन कोई चीज़ अगर घर में ना हो तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए आज मैंने घर में किचन में आसानी से मिल जाने वाली चीज़ों से ही इतना चटपटा नाश्ता बनाया है कि आपको ये सच में बहुत पसंद आएगा। बाहर से एकदम क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी इसका स्वाद है। अगर आप इसे एक बार खाएंगे तो खाते रह जाएंगे। पर सबसे पहले हेलो एवरीवन, डिशेस पर आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे ये सूजी और बेसन का बहुत ही आसान और चटपटा सा नाश्ता। तो भी चलिए जल्दी से हम ये हमारी रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे सूजी। तो ये मैंने 3/4 कप यानी कि 3/4 कप सूजी ली है। आप मोटी वाली या बारीक सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमने कच्ची सूजी लेना है। जितनी हमने सूजी ली है उतना ही बराबर हम बेसन लेंगे। तो ये मैंने 3/4 कप बेसन लिया है, ये भी हम सूजी के साथ ही डाल देंगे। अब इस नाश्ते में स्वाद को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, जो सूखे धनिया के दाने होते हैं उनको दरदरा सा क्रश करके डालेंगे। ये जब खाते टाइम आपके मुंह में आएंगे तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। आप चाहें तो इसमें सौंफ भी डाल सकते हो। मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ। तो ये 1 टीस्पून मैंने जीरा डाल दिया है और इसको मिला लेंगे हम अच्छे से। सूजी और बेसन को हम पहले अच्छे से मिला लेंगे ताकि जब हम इसको पानी में डालेंगे तो इसकी गुठलियाँ नहीं बनेगी। तो ये देखिए, इस तरह से फटाफट से इन चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है। अब हम पानी को गर्म होने के लिए रखेंगे। तो हम क्या करेंगे कि जिस कप से हमने सूजी बेसन लिया है उसी कप से हम पानी भी लेंगे और इसी के साथ साथ हमने जितना सूजी और बेसन लिया है उसकी डबल क्वांटिटी में हमें पानी लेना है। तो सूजी और बेसन दोनों मिला के 1.5 कप हो रहे हैं। तो हम इसमें 3 कप पानी का इस्तेमाल करेंगे। अब इसके बाद हम इसमें नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार और फिर इसमें डालेंगे क्रश किया हुआ अदरक और लहसुन। तो ये 1 टीस्पून है। इसमें अदरक ज़्यादा और लहसुन कम है, तो मैंने सिर्फ 2 लहसुन की कलियां ली हैं इसमें क्रश करके। तो ये अदरक और लहसुन को हम इसमें डाल देंगे और इसी के साथ साथ इसमें 2 चुटकी हल्दी डाल देंगे जिससे कि कलर बहुत अच्छा आएगा। और इनको मिलाकर पानी को अच्छे से गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। पानी में अच्छा सा उबाल आने की शुरुआत हो जानी चाहिए। अब हम गैस के आंच को एकदम से ऊपर कर देंगे और इसमें जो हमने सूजी बेसन को मिलाकर रखा है वो डालेंगे। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इस पानी में आप लगातार चम्मच चलाते रहें और फिर थोड़ा थोड़ा करके ये मिक्सचर आप इसमें डालते रहें जिससे कि इसमें गुठलियाँ नहीं बनेगी और मिश्रण एकदम अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए, इस तरह से हमें इसको करना है। तो मैंने इसमें ये सारा सूजी बेसन का मिक्सचर डाल दिया है और अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे और जब तक ये मिश्रण गाढ़ा ना हो जाए तब तक इसको पका लेंगे। इस मिश्रण को हमें धीमी धीमी आंच पर अच्छे से चलाते हुए पकाना है और कहीं भी अगर गुठलियाँ आपको दिखे तो उसको अच्छे से स्पैचुला से मैश करते जाना है। अब इसमें हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे ताकि ये पैन को आसानी से छोड़ दे और एकदम से गाढ़ा डो तैयार हो जाए इसका। तो सिर्फ 1 चम्मच तेल इसमें डालकर इसको अच्छे से मिला लेंगे। और ये देखिए, मिश्रण अब ये पैन को छोड़ने लगा है और जब ये ठंडा होगा तो ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। ये एकदम परफेक्ट है। अब यहाँ पर हम गैस के आंच को बंद कर देंगे और इस मिश्रण को ढककर ठंडा होने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। मैंने इस मिश्रण को प्लेट पर निकाल लिया है और ये अब इतना ठंडा हो चुका है कि हम इसे आसानी से टच कर सकते हैं। इसे हमें पूरी तरह ठंडा नहीं करना है, हल्का हल्का ये गर्म होना चाहिए। अब इसमें हम सबसे पहले डालेंगे चाट मसाला जो कि इसको एकदम ही चटपटा बना देगा। तो ये मैंने 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला पाउडर डाल दिया है और फिर इसको तीखा बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स। तो ये मैंने 1.5 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स इसमें डाला है क्योंकि मैं इसको थोड़ा ज़्यादा तीखा बनाने वाली हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें मैं ये 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल रही हूँ। और अब हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। तो ये मैंने 1/4 कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ली है, ये इसमें डाल रही हूँ मैं। और इसी के साथ साथ इसमें हम 1 बारीक कटा हुआ प्याज भी डालेंगे। फिर मैं ले रही हूँ ये फूल गोभी जो कि घर में रखी हुई है, जिसको मैंने एकदम से बारीक बारीक कट करके लिया है। मैं इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, बस थोड़ी सी डाल रही हूँ ताकि सब्जियाँ इसमें भरपूर हो जाए। और इसको और भी ज़्यादा सेहतमंद बनाने के लिए इसमें हम 1 टमाटर भी डालेंगे। तो ये मैंने टमाटर के बीज हटाकर इसके टुकड़े कट कर लिए हैं, ये हम इसमें डाल देते हैं। साथ ही साथ इसमें मैं मटर भी डाल रही हूँ। तो ये फ्रोज़न मटर का मैंने इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो फ्रेश मटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप अपनी पसंद की सब्जियाँ इसमें शामिल कर सकते हैं और जो सब्जी घर में नहीं है उसको आप स्किप कर सकते हैं। तो जैसे आपको पसंद हो आप इसे वैसे बना सकते हो। अब बस हमें सभी चीज़ों को अच्छे से हाथों से मसलते हुए मिलाना है और इसको डो की तरह तैयार कर लेना है।
पहले मैं इसमें धनिया डालना भूल गई थी, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और इसी के साथ साथ अब ये हाथों पर ज़्यादा ना चिपके उसके लिए हम इस पर थोड़ा सा तेल डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से हमारा एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सूजी बेसन का डो तैयार है, जिससे कि अब हम हमारा नाश्ता तैयार करेंगे। तो पहले हम हाथों को साफ करके हाथों पर थोड़ा सा तेल लगाकर ग्रीस कर लेंगे और फिर इस मिश्रण से हम छोटे छोटे से कटलेट इसके बना लेंगे। क्योंकि ये मिश्रण डो के फॉर्म में है, तो आप इससे जैसे चाहे वैसे शेप में नाश्ते को बना सकते हैं। मैं इसको एकदम सिंपल बनाकर झटपट से तैयार करने वाली हूँ, तो इसलिए मैं इसको इस तरह से बना रही हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सभी सूजी बेसन के मिक्स वेजिटेबल कटलेट इस तरह से बना लिए हैं और आप देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। अब आप चाहें तो इसे अभी ही खाने के लिए तैयार करिए या फिर आप इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और जब भी आपका खाने का मन हो तो आप इसको खाने के लिए तैयार कर सकते हैं। अब मैंने फ्राइंग पैन में तेल गरम किया है, जिसमें कि मैं ये बनाए हुए सूजी बेसन के कटलेट को शैलो फ्राई करने वाली हूँ। आपके पास चॉइस है, आप चाहें तो इनको डीप फ्राई करके भी बनाकर खा सकते हैं, लेकिन इस तरह से कम तेल में ही अगर काम हो रहा है तो हम ऐसे ही इनको तैयार कर लेंगे। इन्हें हम मीडियम आंच पर पकाएंगे, क्योंकि सूजी और बेसन वैसे भी आधे पके हुए हैं और जो जो चीज़ें हमने इसमें डाली है वो भी पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेती हैं। तो बाहर से इनका कलर अच्छा हो जाने तक और इनका थोड़ा सा क्रिस्पीनेस बढ़ जाने तक हम इनको सेक लेंगे। तो एक साइड से जब ये थोड़ा पक जाएंगे, इन पर कलर आ जाएगा, तब हम इन्हें पलटकर दूसरी साइड से भी इन्हें पका लेंगे और अच्छा सा कलर हो जाने तक हमें ये प्रोसेस करनी है। तो ये देखिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। इसका जो कलर है ये बहुत ही प्यारा आया है और ये काफ़ी क्रिस्पी भी हो चुके हैं और मुझे इन्हें इतना ही फ्राई करके लेना है। आप चाहें तो थोड़ा और डार्क कलर करके इन्हें एक्स्ट्रा क्रिस्पी कर सकते हैं। और बस अब हम इन्हें किचन टिश्यू पर निकाल कर रख लेंगे और बाकी के सभी पीसेस ऐसे ही तैयार करेंगे और फिर इन्हें गर्मा गर्म अपनी पसंदीदा चटनी के साथ सर्व करेंगे। सूजी बेसन का ये चटपटा सा नाश्ता आप बहुत ही कम समय में और कम सामान में बना करके तैयार कर सकते हैं और इसे बनाना कितना आसान है ये आपने देख ही लिया है। और घर में जो जो चीज़ें रखी हुई हैं बस उसी का इस्तेमाल कीजिए और इस चटपटे से नाश्ते को जब चाहे तब बनाकर तैयार कीजिए। इस तरह से हमारा तो ये गर्मा गर्म नाश्ता बनकर तैयार है खाने के लिए। ये सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है, तो आप भी इसे बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए। सबको ये बहुत पसंद आएगा और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ईट यम्मी को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको इसी तरह की रेसिपीज़ मिलती रहे। और नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्द ही मिलते हैं। टिल देन एंजॉय दिस टेस्टी टेस्टी नाश्ता एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ईट यम्मी।